आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि होलिका दहन कैसे करना चाहिए, होलिका दहन की आवश्यक सामग्री क्या क्या लगती है, किस दिशा में मुख करके पूजा और दहन करना चाहिए, होलिका दहन से पहले और बाद में ऐसे कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए और क्या क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं होलिका दहन की, होलिका पूजन की आवश्यक सामग्री और पूजा कैसे करें। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में यानी प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में सभी पर्वों और व्रत त्योहारों के लिए खास तरह की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त बताए गए हैं ताकि उस नियत समय पर पूजा करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की जाए। होली भी उन्हीं पर्वों में से एक है। रंगों के जरिए खुशहाली और रिश्तों को जोड़ने वाली इस खास पर्व पर अगर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर होलिका पूजन और होलिका दहन किया जाए तो भगवान की विशेष कृपा तो प्राप्त होती है, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दुख तकलीफ नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य सुखी और निरोगी रहते हैं। परिवार के सदस्यों या घर की खुशहाली को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और घर में आर्थिक समस्या कभी नहीं आती। होलिका पूजन करने के लिए सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। होलिका पूजन से पहले स्नान जरूर करें। स्नान करके साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी आवश्यक पूजन सामग्री जैसे जल से भरा हुआ लोटा, रोली, अक्षत, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, साबुत मूंग, गुलाल और पतासे, साथ में बहुत से लोग इस दिन गुजिया और जो भी पकवान बनाते हैं वो भी होलिका पूजन में अर्पित करते हैं। नई फसल यानी कि गेहूं और चने की पकी हुई बालियां ली जाती है। साथ ही गाय के गोबर से बने हुए बड़कुल्ले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके यहाँ भी यह परंपरा है तो ज़रूर बनाएं। साथ ही अबीर गुलाल होलिका में अर्पित करने के लिए लौंग, पतासे और कपूर आप ज़रूर अर्पित करें। अगर आपके यहाँ गोबर के बड़कुल्ले बनाए जाते हैं तो पहली माला पितरों के लिए, दूसरी माला पवन पुत्र हनुमान जी के लिए, तीसरी माला माता शीतला के लिए और चौथी माला परिवार के नाम से रखी जाती है। होलिका पूजन के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों को एक प्लेट या थाली में रख लीजिए और जहाँ पर भी आपके आसपास चौराहे पर होलिका स्थापित की गई है, होलिका दहन की तैयारी जहाँ पर की गई है वहाँ पर आप जाएं और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। ध्यान रहे होलिका पूजन के समय या होलिका दहन करते समय आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। अगर पुरुष होलिका पूजन कर रहे हैं तो सर पर रुमाल रखें। महिलाएं या कन्याएं पूजन कर रही हैं तो सर पर साड़ी, पल्लू, चुन्नी वगैरह आप सर पर ज़रूर रखें। आपके बाल भी बंधे हुए होने चाहिए। अब सबसे पहले दाहिने हाथ में अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा लेकर संकल्प लेना चाहिए कि आज आप शुभ मुहूर्त में होलिका पूजन करने जा रहे हैं। उसके बाद आप होलिका दहन करेंगे। ऐसे में नरसिंह भगवान हमारे द्वारा की गई होलिका पूजा और होलिका दहन को आप स्वीकार कीजिएगा। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उसके बाद आपको भगवान नरसिंह का और भक्त प्रहलाद का ध्यान करना है। संकल्पित जल और अक्षत को होलिका में अर्पित कर दीजिएगा और जो दक्षिणा है वो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को होलिका दहन के बाद दान दे सकते हैं। मंत्र का जाप करते हुए या श्री नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए आपको पुष्प, रोली, अक्षत जो भी पूजन सामग्री है वो होलिका में अर्पित करनी है। भक्त प्रहलाद का ध्यान करें और उसके नाम से एक फूल पर रोली और अक्षत लगाकर भक्त प्रहलाद को सुगंध सहित अर्पित करें। फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेते हुए उनके नाम से जो भी पूजन सामग्री है पितरों का ध्यान करते हुए उस पूजन सामग्री को होलिका में अर्पित करें। पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। आपकी जो मनोकामना है उसे पूरी करने का निवेदन करें। कोई समस्या, दुख आपके जीवन में है उसे दूर करने का निवेदन करें। इस प्रकार से आप होलिका की पूजा करें और इसके बाद परिक्रमा जरूर करें। यह एक ऐसा काम है जो होलिका पूजा और होलिका दहन के बाद में आपको जरूर करना चाहिए। होलिका की परिक्रमा करते समय कच्चे सूत के 3, 5 या 7 फेरे बांधे जाते हैं, यानी 3, 5 या 7 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। कच्चा सूत आप अबीर गुलाल में रंगकर भी लपेट सकते हैं। कच्चा सूत ना हो तो मोली या कलावा भी आप लपेट सकते हैं। इसके बाद होलिका के सामने जल से भरा हुआ कलश है वो आपको अर्पित कर देना है। अब इसके बाद शुभ मुहूर्त में यानी प्रदोष काल के मुहूर्त में आपको बताया गया है उसमें आपको होलिका दहन करना है। नए अनाज की कुछ बालियां आपको होलिका में प्रज्वलित करनी चाहिए और कुछ प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों के साथ बांटकर ग्रहण करनी चाहिए। इसी तरह से ईख यानी गन्ना भी जलती हुई होलिका में भुना जाता है और बाकी बचे हुए गन्ने को प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया जाता है। जलती हुई होलिका की परिक्रमा सभी को करनी चाहिए। इस दिन खास तौर पर छोटे बच्चे हो या ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य खराब रहता हो या जल्दी से नज़र लग जाती हो या किसी के करियर में बहुत ज़्यादा परेशानी आती हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उन्हें जलती हुई होलिका की अग्नि की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा आप 3, 5 या 7 बार कर सकते हैं।
परिक्रमा करते समय आप भगवान विष्णु का, नरसिंह भगवान का ध्यान करें और भक्त प्रहलाद का भी ध्यान करें और आपकी जो भी परेशानी है उसे दूर करने का आप निवेदन करते रहें। होलिका दहन करने के बाद ही सभी लोगों को, जो लोग होलिका दहन करने के लिए सम्मिलित हुए हैं, उन्हें होलिका दहन की शुभकामनाएं देनी चाहिए और सभी को अबीर गुलाल का तिलक लगाना चाहिए। अबीर गुलाल के तिलक के साथ ही होलिका की राख का भी तिलक लगाना चाहिए। अगली सुबह यानी रंगों वाली होली के दिन जहाँ पर होलिका दहन किया गया हो, वहाँ से एक मुट्ठी होली की राख जरूर लेकर आएं। उससे आप तिलक लगाएं, शरीर पर लगाएं। उसके बाद आप स्नान करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि परिवार में कोई भी सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो तो आप उसके ऊपर से एक मुट्ठी 7 तरह के अनाज या एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग 7 बार उतार कर उसके बाद जलती हुई होलिका में यदि प्रज्वलित कर दें तो कहते हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ता। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए जलती हुई होलिका में लौंग का जोड़ा कपूर के साथ जलाना चाहिए। अब जान लेते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में जिनका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। अगर होलिका पूजन या होलिका दहन करते समय कोई भी व्यक्ति आपसे आपका पहना हुआ या आपका इस्तेमाल किया हुआ, चाहे वो रुमाल ही हो, अगर मांगता है, किसी भी तरह की आपकी कोई भी पहनी हुई चीज़ लेकर जाना चाहता है तो आप उसे ना दें, क्योंकि इस दिन बहुत सारे टोने टोटके और उपाय किए जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो आप अपने प्रयोग की हुई वस्तु किसी दूसरे को ना दें। अगर आप चाहते हैं कि होलिका दहन के दिन किए गए किसी भी तरह का कोई अशुभ प्रभाव या कोई असर आप पर ना हो, या गलती में कई बार ऐसी चीज़ों में पैर पड़ जाता है या ऐसी चीज़ें कई बार जिन्हें हम अनजाने में छू लेते हैं तो उसका भी अशुभ प्रभाव जीवन पर होने लगता है, इन सब से बचने के लिए आप होलिका दहन के दिन एक काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध कर रखें। सारा दिन आप उन्हें अपने जेब में रखें। रात को जलती हुई अग्नि में उन्हें डाल दें। माना जाता है इस तरह आप पर कोई भी टोटका बिल्कुल भी असर नहीं करता। इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि होलिका की जो राख होती है उसे आप अपने माथे पर तिलक लगाकर फिर वहाँ से घर वापस जाएं, ताकि रास्ते में होलिका दहन करने के बाद इस तरह का कोई चीज़ अनजाने में आपसे टकरा जाए या अनजाने में आपका पैर पड़ जाए तो उसका कोई असर आप पर ना हो। जलती हुई होलिका की अग्नि के दर्शन करने से शनि, राहु और केतु ग्रह के दोषों से भी शांति मिलती है। अगर आपके काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती है, चाहे वो व्यवसाय हो, नौकरी हो या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी समस्या हो या जॉब प्रतियोगिता से जुड़ी कोई भी परेशानी समस्या हो, तो आज के दिन आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल से भरकर उसमें कुछ दाने काले तिल के डालें, थोड़ा सिंदूर डालें और एक पतासा रखकर बिना जला हुआ दीपक आप अपने सिर से या परिवार के पीड़ित व्यक्ति के सिर से 3, 5 या 7 बार उतार कर जहाँ पर भी होलिका दहन हो रहा हो वहाँ पर लेकर जाएं। वहाँ पर होलिका की अग्नि में उस दीपक को प्रज्वलित करें और आसपास के किसी सुनसान चौराहे पर या चौराहे पर रखकर उस दीपक को बिना पलट कर देखे आप जलाकर आ जाएं। उसके बाद सबसे पहले घर आते ही कुल्ला करें, हाथ मुंह पैर धोएं, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। ऐसे में जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखें, किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति का अहित चाहने की कामना से इस दिन किसी भी तरह का कोई भी टोटका, कोई भी उपाय कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपके जीवन में, आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में कोई दुख या परेशानी है, ऐसी कामना से आप कोई उपाय कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान होलिका दहन के दिन जरूर रखना चाहिए।